नमस्कार दोस्तों। तो अब हम बात करेंगे शेयर बाज़ार के बारे में और पढ़ाई लिखाई के बारे में। तो पढ़ना ज़रूरी नहीं है, अगर ये आप सोचते हो तो गलत सोचते हो। पढ़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि जब आप पढ़ोगे, चीज़ें समझोगे, उसके बाद ही कोई भी चीज़ को समझने के लिए एजुकेशन ज़रूरी है। चाहे आप कंपनी हो, शेयर बाज़ार हो, कोई भी आप किसी भी फील्ड में जाते हो तो एजुकेशन ज़रूरी है। अब ये सिर्फ ये आज के देश में, हमारे देश में क्या चल रहा है कि एक हाई एजुकेशन, उसके बाद जॉब, ये थोड़ा सा मेरे को समझ में नहीं आता है कि अगर 12th पास करने के बाद ही बच्चे को फाइनेंशियल के बारे में सिखाने लगें तो धीरे धीरे शायद वो ज़्यादा अच्छा रहे, क्योंकि 12th के बाद 4 साल, उसके बाद 2 साल, 2-3 साल धक्के खाने के बाद तब वो चीज़ें वो सीखता है, जो फाइनेंशियल चीज़ें जो उसको 12th के बाद सीखनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो पढ़ना ज़रूरी है, और साथ में फाइनेंशियल भी सीखना चाहिए। शेयर बाजार जैसे और भी मार्केट एनालिसिस है, ये सब करनी चाहिए उसको। तो मेरे हिसाब से तो मुझे तो ये लगता है कि मैंने बहुत लेट स्टार्ट किया है। मैंने अपने देखा कि जो मेरे यूट्यूब की जो वीडियो देख रहे हैं, पहले शायद 25 से 34 साल के एज के लोग देखते थे। अब धीरे धीरे 18 से 24 साल के भी लोग आ रहे हैं वीडियो देखने के लिए। क्यों? क्योंकि सबको पैसा चाहिए, पैसा कमाना है और सबको चाहिए, क्योंकि उसके अलावा अगर पैसा नहीं है तो समझ लो कि आपके पास कुछ भी नहीं है। आप कितने भी अच्छे पढ़े लिखे हो, कैसे भी कितना भी स्मार्ट हो, बंदा तब तक स्मार्ट इंटेलिजेंट रहता है जब तक वो कॉलेज में रहता है। स्मार्ट भी है, इंटेलिजेंट है, अच्छी बॉडी है। जैसे ही वो कॉलेज लाइफ से बाहर निकलता है, ना तो वो स्मार्ट होता है, काला गोरा कुछ नहीं था, सिर्फ एक ही चीज़ दिखता है कि लड़का अमीर है या गरीब है। सिंपल, और कुछ नहीं। और दुनिया कुछ नहीं देखती, ये सिर्फ देखती है कितना कमाता है, कितना पैसा है, कितना नहीं है। तो कमाने पे फोकस रखना चाहिए। तो मैं थोड़ा लेट आया हूँ शेयर बाज़ार में। मेरे को भी कम से कम 2022-23 में तो आ जाना चाहिए था। मतलब आ जाना चाहिए इन द सेंस, मेरे को सीख जाना चाहिए था। तो सीखते सीखते 2023 में आ गया। मतलब मेरी एज जो अभी है वो मेरे को कम से कम 21-22 की एज में शेयर मार्केट में घुसते से अगर लोग 2 साल तो लगते हैं सीखने में। तो इस टाइम तक मेरे को सीख जाना चाहिए था, जो मैं अभी तक नहीं सीखा। मतलब अब मैं सीख गया हूँ, पहले नहीं सीखा था इतना। सबको अपनी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी करनी है, तो इसके लिए एक ही तरीका है कि शेयर मार्केट सीखो। चाहे कोई भी बाजार हो, उसमें सीखना पड़ेगा, और तभी आप अपने फाइनेंशियल कंडीशन सुधार सकते हो। अगर आप किसी और भरोसे बैठे हो कि अगर आपके पास पहले से ही बहुत पैसा है तो आप कोई बिजनेस कर लोगे, अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हो तो आपको सबसे बेस्ट और सबसे शॉर्टकट तरीका है शेयर मार्केट। उसको सीख लो, तो धीरे 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 आप यहाँ से अर्निंग करने लगोगे। जैसे हम पढ़ाई करते हैं ना, स्टेप टू स्टेप सीखते हैं। बीटेक करने को 4 साल लगते हैं, फिर 10th का 11th 12th करते हैं। तो शेयर मार्केट भी क्या है कि स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो आपको धीरे धीरे इसमें सक्सेसफुल मिल जाएगी। और अगर आप ये भी सीख लिया, वो भी सीख लिया, शेयर मार्केट में इंट्राडे भी कर रहे हो, ऑप्शन भी कर रहे हो, इन्वेस्टिंग भी कर रहे हो, और आपने नॉलेज नहीं ली कहीं से, तो आप अब जो पैसा आपने कमाया अपनी मेहनत का वो भी आप उसमें डुबा दोगे। तो ऐसा नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप सीखना है। मैं उन लोग, ये वीडियो खासतौर से उन लोगों के लिए जो 18 साल से ऊपर आ चुके हैं, तो वो लोग जो अब सिर्फ अपने कॉलेज और पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, तो साथ में उनको शेयर मार्केट की नॉलेज होनी चाहिए कि आप शेयर मार्केट आप अकाउंट खोल लो, और उसमें से छोटा छोटा आप अपना जो डिपॉजिट है, 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये, इस तरह से आप अपना डिपॉजिट करना चालू करो। तो धीरे धीरे आपको चीज़ें उसमें खुद ही समझ में आने, जब आप अकाउंट खोलोगे तो आपका इंटरेस्ट खुद ही बढ़ जाएगा। जब आपका 100 वाला रुपया आपका 150 हो जाएगा, 200 हो जाएगा, फिर आप मार्केट को समझने लगोगे कि किस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए, किस कंपनी में नहीं लगाना चाहिए। और उसी के साथ में फिर आप इंट्राडे सीख जाओगे, ऑप्शन सीख जाओगे, तो फिर ना आप यहाँ से पैसे की भूख बढ़ जाती है। जब आपको दिखता है कि यहाँ से पैसा आ सकता है, यही एक ऐसा शॉर्टकट है जहाँ पे आप 1 मिनट में, 2 मिनट में, 3 मिनट में 400-500 रुपये बना सकते हो, और उतनी तेज़ी से आप इसमें गवा भी सकते हो। गवाने के तब गवता है पैसा या डूबता है जब हमको उसकी नॉलेज नहीं होती। अगर हमको उसको नॉलेज है तो हमारे पास एक लिमिट होती है कि अगर आपने मान लो ऑप्शंस खरीदा या कोई भी चीज़ की, मान लो आपने कोई शेयर खरीदा इन्वेस्टिंग में ही, 100 वाला शेयर आपका 200 रुपये पहुँच गया या 150 पहुँच गया, तो अब आप यहाँ प्रॉफिट में आ गए, आपको लगता है कि अब मुझे कोई यहाँ पे लॉस नहीं लेना। तो आप यहाँ फिक्स कर लो कि अगर 100 वाला रुपया आपका 125 तक आ गया है और उससे नीचे, तो आप उससे नीचे इसको हटा दो, बेच दो, अपना 100 का 125 या 130, 135 जो भी उसे लेकर निकल जाओ। फिर दूसरा शेयर देखो, फिर उसमें इन्वेस्ट करो। इस तरह से इन्वेस्टिंग करते रहनी चाहिए, जिससे कि हमको थोड़ी थोड़ी नॉलेज आते। ये एक फर्स्ट स्टेप है शेयर मार्केट में घुसने का। सबसे छोटे कैपिटल से इन्वेस्टिंग स्टार्ट करो, और
धीरे 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 आप सीखते चले जाओगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो अपने उन दोस्तों में शेयर कीजिए जो जिनको लगता है कि वो उनको पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है और धीरे धीरे वो अभी से पैसे में घुस सकते हैं कमाने के लिए। तो वीडियो पसंद आ रही तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मैं और वीडियो बनाते रहूँगा इस पर। और शेयर मार्केट मैंने भी अभी स्टार्ट ही किया शेयर मार्केट करना। मेरे को सीखते हुए तो 2-2.5 साल हो गए, लेकिन अब मैं धीरे धीरे, जैसे आप लोग हैं वैसे ही मैं भी हूँ, मिडिल क्लास फैमिली से, कोई मैं हाई फाई सोसाइटी से नहीं हूँ। एक नॉर्मल फैमिली है मेरी भी। 20-25 हज़ार रुपये कमाना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो जैसे आप लोग हैं 20, 25, 30, 35, इसी की एरिया में ही हूँ मैं भी हूँ। मैं कोई लाखों में अभी नहीं हूँ, बट ये धीरे धीरे अगर आप अभी से सीखना चालू करते हो तो आप ये सोच लो आप मेरे साथ कंपटीशन कर रहे हो। आप मेरे साथ कंपटीशन कर रहे हो, मैं अभी जहाँ मैं हूँ वहीं आप भी हो, उन लोगों के लिए जो मिडिल क्लास में है। तो धीरे धीरे बढ़ते हैं अपन लोग साथ में, देखते हैं कितना आगे ग्रो करते हैं। चलिए वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।